ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से होगा शुरू। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भी होली अवकाश के बाद कल से फिर शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आज से हरियाणा के समालखा में शुरू हुई। सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि संघ का लक्ष्य आगामी 1 वर्ष में 1 लाख स्थानों तक पहुंचना है। प्रदेश में आगामी 1 अप्रैल से शुरू होगा ग्रामीण परिवारों का सामाजिक और आर्थिक सर्वे। और मुख्यमंत्री ने कलार महासम्मेलन में महुआ बोर्ड की स्थापना करने और माता कलारिन की जयंती पर ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। इस सत्र के दूसरे हिस्से में कुल 17 बैठकें होंगी और सत्र अगले महीने की 6 तारीख तक चलेगा। बजट सत्र 1 महीने के लंबे अवकाश के बाद फिर से शुरू हो रहा है। गौरतलब है कि बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चला था और इस दौरान कुल 10 बैठकें आयोजित हुई थीं। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भी होली अवकाश के बाद कल से फिर शुरू हो रहा है। विधानसभा में 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया था। इसके बाद सदन की कार्यवाही होली के मद्देनजर 12 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। यह बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता प्रशिक्षण शिविर सह कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे लोगों की कार्यकुशलता इस कार्यशाला से और अधिक निखरेगी। इस कार्यशाला में जो मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाएंगे वे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएंगे। यह कार्यशाला मानव तस्करी, साइबर अपराध और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जैसे अत्यंत संवेदनशील विषयों पर केंद्रित थी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिला आयोग की स्मारिका और ऑनलाइन शिकायतों के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग लॉन्च किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित सभी लोगों को महिलाओं को अधिकार संपन्न, सुरक्षित और सशक्त बनाने की शपथ दिलाई। कार्यशाला में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम भी उपस्थित थीं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत गुजरात से आई पुलिस टीम ने जांजगीर चांपा जिले का भ्रमण किया। इस दौरान टीम ने शिवरी नारायण और खरौद मंदिर, क्रोकोडायल पार्क, कोटमी सोनार का भ्रमण किया और चांपा स्थित कोसा उद्योग तथा कांस्य शिल्प के बारे में भी जानकारी ली। गौरतलब है कि इस अभियान के तहत 2 से 21 मार्च तक गुजरात से 15 पुलिसकर्मियों की टीम छत्तीसगढ़ आई हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आज से हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा में शुरू हो गई है। सभा का शुभारंभ संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने किया। 14 मार्च तक चलने वाली इस सभा में देशभर से 34 संगठनों के 1474 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि संघ का लक्ष्य आगामी 1 वर्ष में 1 लाख स्थानों तक पहुंचना है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी वर्ष की योजना में देश भर में संघ शिक्षण के 109 शिक्षण वर्ग लगेंगे, जिसमें 20,000 स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण प्राप्त करने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के बाद से देश में संघ का कार्य बढ़ा है। इस दौरान 5.5 लाख स्वयंसेवकों ने लोगों की सेवा की है। डॉक्टर वैद्य ने बताया कि भगवान महावीर निर्वाण का 2550वां महोत्सव वर्ष है। वहीं आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म का 200वां वर्ष और शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का 350वां वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन तीनों के संदर्भ में भी प्रतिनिधि सभा में वक्तव्य पारित होंगे। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता के अमृतकाल को ध्यान में रखते हुए सभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा।
भारतीय सेना में जेसीओ तथा ओआर पद पर भर्ती के लिए इन दिनों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर हो रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब सिर्फ 3 दिन शेष हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख आगामी 15 मार्च है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के निदेशक कर्नल नरेंद्र प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उम्मीदवार के पास आधार कार्ड और 10वीं का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सेना भर्ती कार्यालय ने सभी इच्छुक उम्मीदवारों को आगाह किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष है और इसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप संभव नहीं है, इसलिए वे किसी भी दलाल के चंगुल में न फंसे। बस्तर संभाग में माओवादी मोर्चे पर तैनात डीआरजी और सीएएफ के 77 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है। इनमें 2 महिला कांस्टेबल भी शामिल हैं। बीजापुर जिले में तैनात सबसे अधिक 21 जवानों और दंतेश्वरी फाइटर की 2 महिला कांस्टेबल को भी प्रमोशन दिया गया है। राज्य में पहली बार महिला कांस्टेबल को यह प्रमोशन दिया गया है। गौरतलब है कि सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बस्तर जिले के थाने में पदस्थ इन जवानों ने माओवादी मुठभेड़ में शामिल होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में आगामी 1 अप्रैल से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक और आर्थिक सर्वे शुरू होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सर्वे दलों के गठन, आवश्यक प्रशिक्षण, सर्वे में शामिल हितग्राही मूलक योजनाओं के नाम, सर्वे प्रपत्र का प्रारूप और सर्वे के दौरान प्राप्त होने वाली जानकारी इसी महीने की 20 तारीख तक प्रस्तुत करने को कहा है। सर्वे में पिछले 12 वर्षों की अवधि में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास और हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों के जीवन में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर हुए प्रभावों की जानकारी एकत्रित की जाएगी। इससे योजनाओं तथा नीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी और चिन्हित पात्र परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया जा सकेगा। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में कांग्रेस देशभर में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में कल 13 मार्च को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में पार्टी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें कांग्रेस के ब्लॉक से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारी शामिल होंगे। इस प्रदर्शन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उल्का, संयुक्त सचिव विजय जांगिड़, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित प्रदेश के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस बीच कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कल सुबह 13 मार्च को नई दिल्ली से रायपुर आएंगी। वे सुबह 11 बजे अंबेडकर चौक में आयोजित चलो राजभवन मार्च और आंदोलन में शामिल होंगी। बलरामपुर जिले में 7 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें 3 महिला माओवादी भी शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले ये सभी माओवादी छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में लंबे समय से सक्रिय थे। इन सभी माओवादियों ने जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के सामने आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने आत्मसमर्पित सभी माओवादियों को तत्काल आर्थिक सहायता राशि देते हुए उन्हें राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने की बात कही है। उधर दंतेवाड़ा जिले के तुमनार साप्ताहिक बाजार स्थल से सुरक्षा बलों ने 5 किलो का आईईडी सहित बैटरी और वायर बरामद किया है। जवानों ने आईईडी को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ कलार महासभा द्वारा आयोजित कलार महासम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने बहादुर माता कलारिन की जयंती पर ऐच्छिक अवकाश और महुआ बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिना शिक्षा के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रत्येक समाज के लिए शिक्षा जरूरी है।
बिलासपुर जिले के सीपत स्थित साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एसईसीएल में कोयले का उत्पादन 150 मिलियन टन के पार पहुंच गया है। कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कोयला उत्पादन में लगभग 18% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवसर पर एसईसीएल के सीएमडी डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा और निदेशक मंडल ने पूरी टीम को बधाई दी है। प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक कल रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस भाजपा सांसदों के घर के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने बताया कि पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को वर्धा स्थित सेवाग्राम में 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। बैठक में छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस प्रभारी सुनीता सेहरावत और राज्यसभा सांसद तथा महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम के साथ ही पार्टी के नवनियुक्त महिला पदाधिकारी भी उपस्थित थी। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी की आवेदन तिथि अब 30 मार्च तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के अनुसार आवेदनों के विवरण में 1 से 3 अप्रैल तक सुधार किए जा सकेंगे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से आज राजभवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सौजन्य भेंट की। बैठक में राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में रायपुर रेल मंडल द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 23 महिला कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। रंगपंचमी के मौके पर जांजगीर चांपा जिले के पीथमपुर में आज से 15 दिवसीय मेले की शुरूआत हुई। आज हसदेव नदी में नागा साधुओं ने शाही स्नान किया। इसमें देश भर से नागा साधु शामिल हो रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के मेऊभाटा गांव में यात्री बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। दंतेवाड़ा जिले में बचेली स्थित एनएमडीसी प्लांट के वैगन लोडर में आग लग गई। सीआईएसएफ की दमकल टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। घटना की वजह से आयरन ओर की ट्रेन में लोडिंग का काम बंद हो गया है। और बिलासपुर जिले की सिविल लाइन्स पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 8 लाख रुपए के मोबाइल जब्त किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र का दूसरा चरण कल से होगा शुरू। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भी होली अवकाश के बाद कल से फिर शुरू हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आज से हरियाणा के समालखा में शुरू हुई। सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि संघ का लक्ष्य आगामी 1 वर्ष में 1 लाख स्थानों तक पहुंचना है। प्रदेश में आगामी 1 अप्रैल से शुरू होगा ग्रामीण परिवारों का सामाजिक और आर्थिक सर्वे। और मुख्यमंत्री ने कलार महासम्मेलन में महुआ बोर्ड की स्थापना करने और माता कलारिन की जयंती पर ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।